गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी वोल्केनो। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का प्रतीक है जो विनाश और निर्माण दोनों कार्य एक साथ करता है। ज्वालामुखी की परिभाषा देखो। ज्वालामुखी क्या है? एक देखो, ये अपना एक चित्र बना हुआ है। क्या है ज्वालामुखी? ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर वह छिद्र या दरार है जहां से अत्यधिक गर्म मैग्मा, गैसें, राख व और लावा बाहर निकलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की व्यवस्था क्या है? देखो, छिद्र हो या दरार हो, उससे गैस, जो लावा हो, और जो भी राख, मैग्मा या जो कंकर पत्थर निकलते हैं, वो सब किसके प्रतीक है? ज्वालामुखी की। जैसे अपने कुकर में सीटी लगती है ना, वैसे ही पृथ्वी पर सीटी लगने का काम क्या करते हैं? ज्वालामुखी। ये हमारे क्या है? प्राकृतिक वाल्व है। जैसे कुकर को फटने से सीटी बचाती है, वैसे ही ज्वालामुखी का उद्गार हमारी पृथ्वी की ऊष्मा का विमोचन करती है और हमारी पृथ्वी को फटने से बचाता है। देखो, ज्वालामुखी की संरचना। राख गैस का बादल, ऐश या गैस क्लाउड। आसमान में छा जाने वाला CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और धूल का विशाल गुब्बार होता है। इसमें क्या है? 80 से 90% क्या होती है? जलवाष्प। वेंट या मुख्य नली, वह पाइप या मार्ग जिसके माध्यम से मैग्मा ऊपर की ओर यात्रा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेंट या मुख्य नलिका। देखो, ये क्या है अपनी वेंट या मुख्य नलिका। मैग्मा कक्ष या चेंबर, पृथ्वी की गहराई में स्थित विशाल स्टोर रूम जहाँ चट्टानें पिघली हुई होती है। ये क्या है? मैग्मा चेंबर या स्टोर रूम जहाँ पर चट्टानें पिघली हुई है। क्रेटर, मुख, ज्वालामुखी मुख को क्या बोलते हैं? क्रेटर। ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित कटोरे या बाउल के आकार का गड्ढा होता है जहाँ विस्फोट होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रेटर। और इसका बड़ा रूप क्या होता है? कार्डेरा। क्या होता है? कार्डेरा, जिससे स्पेनिश भाषा में बोलते हैं कड़ा। लावा प्रवाह, लावा फ्लो, सतह पर बहने वाली आग की नदी को क्या बोलते हैं? लावा प्रवाह। और इसी लावा प्रवाह के ठंडे होने से क्या बनता है? लावा पठार। क्या बनता है अपना? लावा पठार। देखो, ज्वालामुखी कैसे बनते हैं? तो ज्वालामुखी के लिए सबसे पहले क्या होता है? पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप होता है जिसका संचयन होता रहता है। तो इस ताप का संचयन बढ़ने से क्या होती है? चट्टानें पिघल जाती है या मैग्मा के रूप में आ जाती है। और जब चट्टानें पिघल जाती है तो दबाव का निर्माण होता है। गैसों के कारण मैग्मा का आयतन बढ़ जाता है। जैसे हमारा दूध होता है, जो उबलता है फिर ज्यादा होता है, हो जाता है ना भगोनी में। वैसे ही मैग्मा जैसे जैसे गर्म होता है तो क्या उबाल मारने लगता है, उसका आयतन बढ़ जाता है और ऊपर उठने का प्रयास करता है। जैसे दूध ऊपर उठता है वैसे ही उसके बाद तो कमजोर स्थान की कोशिश करता है और विवर्तित प्लेटों के खिसकने से बनी दरारों से मैग्मा रास्ता खोजता है। जैसे 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 देखो ऊपर उठता है तो वो अपना बाहर निकलने का स्थान ढूंढता है ना। उसके बाद सतह पर विस्फोट, दरारों से बाहर आते ही ये लावा कहलाता है। और कई जहाँ जगह मिल जाती है वहां से बाहर आता है विस्फोट हो गया और क्या करता है? लावा का प्रभाव करता है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स या सबडक्शन जोन, जहाँ प्लेटें टकराती है या दूर जाती है वहीं ज्वालामुखी बनते हैं। क्या? एक तो या तो प्लेट टकरा के मैग्मा चेंबर बनाएगी तब ज्वालामुखी विस्फोट होगा, या प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी तो बीच में जगह स्थान बन जाएगी, वहां से मैग्मा बाहर निकलेगा, वहां पर ज्वालामुखी विस्फोट होगा। यानी कि ज्वालामुखी दो जगह होता है, एक तो अपसारी गति में जहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, या फिर अभिसारी जहाँ प्लेटें एक दूसरे के पास आती है। ज्वालामुखी से निकलने वाले उत्पाद या बनने वाले उत्पाद, जिसमें देखो एक तो मैग्मा है, लावा है, गैस है। मैग्मा क्या है? सतह के अंदर मौजूद पिघला पदार्थ, तापमान 1300 से 2400 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, अधिक गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। लावा, सतह के बाहर बहने वाला पदार्थ, गैसें निकल चुकी होती है, यानी कि जलवाष्प बाहर निकल जाती है इसमें से। इसका तापमान कितना होता है? 1300 से 2200 फ़ारेनहाइट। तेजी से ठंडा हो जाता है। जब जलवाष्प बाहर निकल जाती है तो क्या है? वो जल्दी ठंडा होता है। गैसें कौन कौन सी होती है? जलवाष्प होती है 80-90%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। वो एश यानी राख, 2 mm से छोटे कणों का पाउडर गोल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? राख एश। लेपली, जब मटर से लेकर अखरोट तक के आकार के चट्टानों के टुकड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लेपली। बम, जो और बड़े ठोस गोल कण होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बम। फ्यूमेस, जिस छिद्र
युक्त हल्का पदार्थ पत्थर जो पानी पर तैरता है, यानी कि इस पाउडर से बनने वाला जो पदार्थ है, पत्थर है, उसको क्या बोलते हैं? प्यूमिस। टफ और बेसिया, देखो टफ और बेसिया, ये देखो, जब इनके और इनके मिलाव से जो बनता है उसको बोलते हैं टफ और बेसिया, यानी राख और टुकड़ों से जमाव से बनने वाली चट्टानों को क्या बोलते हैं? टफ और बेसिया। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, देखो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, सक्रिय, सुषुप्त और निष्क्रिय। देखो पहले बच्चा एक्टिव होता है, उछल कूद करता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो समझदार हो जाता है, फिर शांति से बैठता है, फिर बुढ़ापे में क्या है? निष्क्रिय हो जाता है। वैसे ही हमारी ज्वालामुखी के 3 प्रकार है। देखो सक्रिय ज्वालामुखी, पिछ, पिछले 10,000 वर्षों में विस्फोट हुआ या वर्तमान में बराबर विस्फोट हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? सक्रिय, यानी लगातार एक्टिव है। जैसे उदाहरण है माउंट एटना इटली का, स्ट्रोम्बली भूमध्य सागर का, जिसको प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं हम। सुसुप्त या डोरमेंट, लंबे समय 10,000 वर्ष शांत है पर सो रहा है, भविष्य में अचानक जागकर भयानक विस्फोट कर सकता है, क्योंकि उसके मैग्मा चेंबर में अभी भी लावा है जो कभी भी फट सकता है वापस। जैसे उदाहरण माउंट विसियस इटली का। निष्क्रिय ज्वालामुखी, ऐतिहासिक काल में विस्फोट नहीं हुआ और भविष्य में कोई संभावना नहीं है, यानी मैग्मा कक्ष पूरी तरह सूख चुका है, यानी अंदर कोई मैग्मा नहीं है स्टोर रूम में। जैसे किलिमंजारो तंजानिया में, यानी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। देखो आकृति और ढलान के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, अब तक हमने सक्रियता के आधार पर देखे थे, अब देखते हैं आकृति और ढलान क्या करते हैं। सबसे पहले शील्ड ज्वालामुखी, देखो ये शील्ड ज्वालामुखी है। आकृति योद्धा की ढाल की तरह बहुत ही चौड़ा और कम ढलान वाला होता है, कारण बहुत पतला बेसाल्टिक लावा जो दूर तक बहता है, जैसे मोना लोआ हवाई द्वीप पे। कहाँ है? प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप पर। दूसरा आता है सम्मिश्रित या स्तरीय ज्वालामुखी। आकृति लंबी, आकृति कैसी होती है? लंबी, सममित होती है और खड़ी ढलान वाली परतदार शंकु आकृति, सबसे खतरनाक, कारण लावा और राख की परत दर परत जमावट से, कारण बार बार जमती जाती है राख और बनता जाता है, इसलिए ये ऐसा होता है। उदाहरण है माउंट फ्यूजी जापान का। अब देखते हैं तीसरा सिंडर कोन, ये देखो सिंडर कोन यानी शंकु के आकार का कोन वाला। तो आकृति छोटे कटोरे के आकार के केटर वाले, खड़े ढलान वाला, कारण राख और छोटे टुकड़ों से निर्मित, प्राय एक ही विस्फोट से बनता है। ये क्या बार बार विस्फोट हो रहा है, बार बार बन रहा है, ये क्या एक ही विस्फोट से बनता है, उसको बोलते हैं सिंडर कोन। देखो ज्वालामुखी कैसे फटता है? ज्वालामुखी दो तरह से फटता है, हमने कुकर का उदाहरण ले लिया था। अब देखो ज्वालामुखी दो तरह के होते हैं, एक तो दरार से फटने वाला और एक शांत है। दरार से फटने वाला एक केंद्र बिंदु से फटने वाला, यानी कि एक तो देखो पूरी लंबी दरार में फट गया और एक पॉइंट से फटा, तो उसको बोलते हैं विस्फोटक ज्वालामुखी, इसको बोलते हैं शांत ज्वालामुखी। बेसाल्टिक लावा शांत विस्फोट, यानी बेसाल्टिक लावा होता है रासायनिक इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, बहुत पतला और क्षारीय होता है, लावा धीरे धीरे नदी की तरफ बहता है, गैस आसानी से निकल जाती है जिससे जनहन कम होती है, और उसकी सहनता क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? सहनता कम। जबकि विस्फोटक ज्वालामुखी एक्सप्लोसिव इरप्शन अम्लीय लावा होता है, इसमें सिलिका अधिक होती है, अत्यधिक गाढ़ा होता है, गैसें अंदर फंस जाती है जिससे भयंकर धमाका होता है, हवा में राख और पायरोक्लास्टिक फ्लो उत्पन्न होता है, यानी कंकर पत्थर एक साथ उड़ते हैं हवा में, इतनी तेजी से फटता है। अग्नि इंजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट सब्सक्रिप्शन, यानी कि ज्वालामुखी का जो कारण क्या है वो बता रहे हैं इसमें। रिंग ऑफ फायर, देखो प्रशांत महासागर के चारों 40,000 किलोमीटर का क्षेत्र ये क्या है? रिंग ऑफ फायर है, जहाँ पर मैग्मा चैम्बर है। सक्रियता विश्व में 75% से अधिक, यानी 450 सक्रिय ज्वालामुखी और 90% भूकंप यही आते हैं। सबडक्शन रूल, यानी अभिसरण, यानी एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबमर्ज हो रही है, यानी शेपित हो रही है। यह भारी ओशनिक प्लेट हल्की कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी भारी महासागर प्लेट के नीचे हल्की महाद्वीप प्लेट नीचे दस्ती है। यह घर्षण और गर्मी से मैग्मा बनता है, और जब महाद्वीप महासागरीय प्लेट नीचे जाती है तो धीरे धीरे पिघल कर क्या हो जाती है? मैग्मा बन जाती है। जैसे दैनिक जीवन में उदाहरण अपना, जैसे कन्वेयर बेल्ट का काम होता है, वैसे भट्टी जाती है प्लेट, वैसे ही हमारी क्या है? प्लेटें का काम होता है। मैग्मा बनाम लावा, देखो मैग्मा और लावा में क्या अंतर है? और चित्र में देखो, देखो ये लावा तो बाहर बह रहा है और मैग्मा के अंदर है। देखो मैग्मा
स्थान पृथ्वी की सतह के नीचे यानी अंडरग्राउंड यानी आंतरिक भाग में। तापमान 1300 फ़ारेनहाइट से 2400 फ़ारेनहाइट अधिक गर्म। शीतलन की प्रक्रिया अत्यधिक धीमी होती है यानी विशाल क्रिस्टल बनते हैं। प्राचीन शब्द एंशियंट ग्रीक से हुई है। मैग्मा लावा कहाँ होता है? पृथ्वी की सतह के ऊपर। कहाँ? बाहर। तापमान 1300 फ़ारेनहाइट से 2200 फ़ारेनहाइट यानी अपेक्षाकृत कम। शीतलन दर तेजी से ठंडा होता है यानी छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं कांच की तरह। इसमें देखो मोटे मोटे दाने बनते हैं, इसमें क्या है? छोटे 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 दाने बनते हैं। और ये शब्द किसका है? इतालवी, इतालवी शब्द है। तो मैग्मा का मार्गीकरण पर हम ज्वालामुखी शिला करते देखते हैं। ज्वालामुखी दो प्रकार दो प्रकार की बनती है, एक आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक बनती है मैग्मे से और ये किससे बनती है? बाहरी लावा से। मैग्मा से बनने वाली शिला करते हैं जो गहराई में जमाव व उथलाव जमाव, जैसे उदाहरण के लिए बेतौली डाइक सिल। जबकि बाहरी शिला करती केंद्रीय उद्गार से शंकु निर्माण, दरारी उद्भेदन से लावा पठार और ज्वालामुखी के बाद गैस धुआं। आंतरिक शिला करता है मैग्मा के ठंडे होने से बनती है, जबकि बाहरी शिला करता है लावा के ठंडे होने से बनती है। देखो आंतरिक शिला करते हैं पहले हमारी बेतौलित, ये देखो बेतौलित सबसे गहरा और विशाल गुंबदकार जमाव किसी भी बहुमंजिल इमारतों की नींव के समान होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बेतौलित। ये गुंबद नुमा आकृति में होता है और ये मैग्मा के जमाव से बनता है, विशाल होता है और गहरा होता है। फिर लेपोलित, लेपोलित ये देखो ये लेपोलित तस्तरी नुमा बेसिन में मैग्मा का जमाव, जैसा लेप या गोद या कटोरी की जिससे आकृति यानी कटोरे की आकार की होती है, उसको बोलते हैं लेपोलित। फेकोलित लहरदार मोरदार चट्टानों में मैग्मा का जमाव यानी फेंका हुआ पानी की तरह। देखो ये कैसे बनता है? ऊपर नीचे ऐसे कैसे बनता है? अपनति अभिनति, अपनति अभिनति, तो इसको क्या बोलते हैं? फेकोलित। इसके अलावा देखो सील या सीट दोनों अलग अलग। सील क्या है? मोटी होती है थोड़ी, और सीट यानी 2 मीटर से कम होती है। देखो चट्टानी परतों के समानांतर क्षैतिज जमाव से कैसा? ये क्षैतिज जमाव होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? सीट या सील। डाइक चट्टानों के लंबवत दीवार के रूप में जमाव को, ये क्या है? डाइक। ये क्या है अपना? डाइक। लेकोलिथ छतरी नुमा या उत्तल आकार का जमाव जो ऊपर की चट्टानों को उठा देता है, उसको क्या बोलते हैं? लेपोलिथ। देखो ये यहाँ पर ये गुंबद नुमा है यानी ऊपर उठा हुआ उत्तल आकार में, जबकि हमारा लेपोलिथ क्या था? अवतल आकार में। स्टोक बेतौलित का छोटा रूप क्या कहलाता है? स्टोक या बोस। ठीक है, ठीक है। स्टोक बेतौलित का छोटा रूप। केंद्रीय उद्गार निर्मित सिंडर व अम्लीय शंकु। देखो सिंडर शंकु विशेषता राख व विखंडित पदार्थों की अधिकता, मैग्मा नगण्य होता है, कम ऊंचाई होती है, जिसे जो रोला सान सल्वाडोर में जैसे ये बन रहा है, इसको बोलते हैं हम सिंडर ज्वालामुखी। इसमें क्या राख होते हैं और विकसित खंडर छोटे छोटे पदार्थ होते हैं और राख की लेयर होती है, ये ऐसे इसको बोलते हैं सिंडर शंकु। उसके बाद आता है अम्लीय शंकु। तो अम्लीय शंकु विशेषता गाढ़ा और चिपचिपा होता है, मैग्मा सिलिका की मात्रा अधिक होती है, अत्यंत तिरु ढाल होता है। देखो ये अत्यंत तिरु ढाल होता है और गाढ़ा मैग्मा होता है। चिपचिपा शहद जो फैलने के बजाय क्या ऊंचा ढेर बनाता है, जैसे स्ट्रोम्बोली इटली का, कोकोटावा इंडोनेशिया का। केंद्रीय उद्गार निर्मित क्षारीय और मिश्रित शंकु। देखो एक तो है अपना क्षारीय और एक मिश्रित शंकु। ये अपना क्या है? क्षारीय शंकु, सील्ड शंकु। पतली प्रकृति का लावा सिलिका कम होती है, निम्न ढाल का विस्तृत शंकु बनता है। दैनिक जीवन जैसे जमीन पर गिरा हुआ पानी क्या है? ये बोझ फैल जाता है दूर दूर तक, इसको बोलते हैं हम क्षारीय सील्ड यानी इसका लावा पतला होता है तो जल्दी फैल जाता है। आता है मिश्रित शंकु मैग्मा राख और विखंडित पदार्थों का परत दर परत जमाव होने से सबसे ऊंचा और सुंदर ज्वालामुखी बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रित शंकु। देखो पहले मैग्मा जमा होगा, फिर राख जमेगी, फिर मेल बार बार लेयर में जमता रहता है, तो एक ऊंचा सा ज्वालामुखी बन जाता है, ज्वालामुखी में शंकु बन जाता है, उसको बोलते हैं मिश्रित शंकु। जैसे उदाहरण है अपना जापान का फ्यूजियामा, विसियुस, माउंट शास्ता।
इसके अलावा दो और तीन शंकु और है, परिपोषित शंकु, शंकु में शंकु और स्पेंटर शंकु। तो परिपोषित शंकु क्या है? मुख्य नली के अवरुद्ध होने पर उपनलियां द्वारा मुख्य शंकु की ढालान पर छोटे छोटे शंकु का निर्माण होता है। तो ये ऊपर से बंद हो गई तो ये इधर से निकल के यहाँ अलग बन गया, यहाँ बन गया, इसे छोटे छोटे शंकु बन जाते हैं, उनको बोलते हैं परपोषित शंकु। क्या बोलते हैं? परपोषित शंकु। उदाहरण के लिए माउंट शास्ता। शंकु में शंकु लंबे अंतराल के बाद विस्फोट होने पर पुराने केटर के भीतर एक नए छोटे शंकु का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं? शंकु में शंकु। देखो एक इतना बड़ा विस्फोट हुआ था, काफी समय के बाद विस्फोट नहीं हुआ, उसके बाद एक बहुत लंबे अंतराल के बाद विस्फोट होता है और अंदर एक छोटा सा शंकु बन जाता है, उसको बोलते हैं शंकु के अंदर शंकु। ठीक है, जैसे उदाहरण है फ्यूजियामा विशियस। स्पेंटर शंकु लावा के साथ हवा और गैस के बुलबुले निकलते हैं और जम जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? लावा प्लग। इसे यहाँ स्पेंटर शंकु, देखो ये बुलबुला ऊपर जम गया, उसको बोलते हैं स्पेंटर शंकु। बाहरी शिलाकृत ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन या लावा पठार से निर्मित बाहरी शिलाकृत प्रक्रिया। शांत और मंद गति से बिना विस्फोट के विस्फोट बेसाल्टिक लावा का दरारों से बाहर आना। तो ये शांत रूप से दरारों से बाहर आ रहा है। पतला लावा मीलों तक फैलकर समतल पठार का निर्माण करता है, जिससे हम बोलते हैं लावा पठार। इसमें क्या दरार होती है, जिसके क्या बनता है? लावा पठार। और कौन सा लावा निकलता है? बेसाल्टिक। जैसे अपना दक्कन का पठार है, ये कोलंबिया का पठार है यूएसए में, ब्राजील में पराना का पठार है। ज्वालामुखी के बाद की घटना है। देखो ज्वालामुखी के बाद ज्वालामुखी के बाद क्या घटना होता है? एक तो उष्णोत, एक धुआरा। तो ज्वालामुखी के बाद की घटना, इसमें क्या होता है? उष्णोत या गेसर या धुआरा या रोल फ्यूम रोल। तो ग्लेशियर ये है। गर्म जल के स्रोत जिनसे जल व वाष्प का रुक रुक कर उत्सर्जन होता है, उसे हम बोलते हैं ग्लेशियर। जैसे आइसलैंड का ग्रेट ग्लेशियर, यूरोशिया का ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर। और ये फ्यूम रोल है, ऐसे छिद्र जिनसे केवल गैस और वाष्प उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित गैसों में CO2 होती है, SO2 होती है, H2S होती है, N2 होती है, NH3 होती है, O2 होती है। जैसे अलास्का की 10,000 द्वारों की घाटी कटमाई, ईरान का कोहे सुल्तान। तो भारत के संदर्भ में देखते हैं हम ज्वालामुखी। तो देखो एक तो बेरन द्वीप है, एक डेक्कन ट्रेप। बेरन भारतीय उपमहाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ऐतिहासिक विकास शुरुआत में ये स्ट्रोम्बलियन प्रकार का था, लेकिन अब कौन सा हो गया? पिलियन प्रकार का, विनाशकारी। डेक्कन ट्रेप क्रेटेशियस काल में दरारी उद्भेदन से निर्मित ज्वालामुखी। ये शांत बेसाल्टिक लावा के फैलाव से निर्मित सीढ़ी नुमा इसला करती है। यहाँ काली मिट्टी का प्रमुख स्रोत, जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो मिलता है अंडमान निकोबार में, कौन सा है? बेरन द्वीप। ये जो अपना पठार ये रहा है, वो कौन सा? डक्कन ट्रेप। देखो अम्लीय, तो मेघमे की प्रकृति कैसी होती है? गाढ़ा, चिपचिपा, उच्चशील का। ढाल की तरह अत्यंत तीव्र ढाल, यानी ऊंचा बनेगा। और इसका उदाहरण कौन से? क्राकातोआ स्ट्रोम्बली। सारिये इन पतला और निम्न सिलिका वाला, निम्न ढाल, यानी कि ऐसा बनेगा विस्तृत। जैसे हवाई द्वीप। सिंडर ज्वालामुखी राख नगण्य मेघमा कम ऊंचाई, जो रो ला लो इजाल को और मिश्रित में परतदार और राख लावा दोनों होता है, उच्चतम सुडोल बनता है, यानी ऊंचा बनता है। फ्यूजियामा और विशियस माउंट शास्ता। देखो इसमें ट्रिक दे रखी है, ट्रिक भी देख लो। तो वो सिल और डाइक में क्या अंतर है? वो सिल यानी सोना, स्लिप यानी सीधा, और डाइक यानी लंबवत। लेपोलिथ और फेकोलिथ। वो लेपोलिथ यानी अपने लेप या गोद की तरह, और फेकोलिथ यानी तस्तूरी नुमा। देख एसिडिक और बेसिक, यानी अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय होता है गाढ़ा, और क्षारीय होता है बेसिक, यानी दूर तक फैलने वाला। फ्यूम रोल और गेसर। देखो गैस में केवल द्वार में क्या होता है? केवल
फ्यूम रोल में केवल गैस और धुआं होता है, और जबकि गैसर में क्या होता है, गैस और पानी का फुहारा होता है। हमने पढ़ ही लिया। देखते हैं विश्व में वैश्विक वितरण, विश्व में ज्वालामुखी का वितरण। देखो, विश्व के 80% से अधिक ज्वालामुखी प्लेट किनारों पर स्थित है। कहाँ पर? ज्वालामुखी प्लेट और किनारों पे, यानी कि जहाँ पर जो प्लेटें या दूर जाती है या एक दूसरे के पास आती है, वहां पर ही बनते हैं ज्वालामुखी। देखो, एक तो परिप्रशांत महासागर पेटी, जो अपनी ये परिप्रशांत महासागर पेटी है, इसको बोलते हैं पैसिफिक बेल्ट, यानी परिप्रशांत अग्नि मेखला। एक है अपनी महाद्वीपीय पेटी, जो ये महाद्वीपीय पेटी, इसको बोलते हैं हम सेकंड नंबर की मध्य महाद्वीपीय पेटी। फिर आती है तीसरी हमारी मध्य अटलांटिक पेटी। देखो ये कौन सी पेटी है? मध्य अटलांटिक पेटी। कौन सी पेटी है? मध्य अटलांटिक पेटी। उसके बाद आती है अफ्रीका मांस घाटी वाला पेटी। फिर आती है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी पेटी, यानी प्लेटों के मध्य में, जैसे अपने कहाँ है? प्रशांत महासागर में। अब परिप्रशांत पेटी को देखते हैं हम। देखो, रिंग ऑफ फायर, क्या? अग्नि वलय। विनाशात्मक किनारों पर स्थित विश्व के 2/3 लगभग के 68% यानी 68% ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के सहारे विस्तृत है। भौगोलिक मार्ग अंटार्कटिका के एरेबस पर्वत से दक्षिणी अमेरिका के एंडीज, कोटोपेक्सी, चिम्बोरेजो, रॉकीज पर्वत, रेनियर, हुड, अलास्का, जापान द्वीप समूह, फिलीपाइंस, सब किसके भाग है? अपने परिप्रशांत पेटी के। देखो यहाँ से चालू होता है अंटार्कटिका से, ये देखो, ये अंटार्कटिका से चालू होकर फिर ये दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका होता हुआ इधर पूरा जापान, फिलीपींस होता हुआ पूरा न्यूजीलैंड तक होता है। इसको बोलते हैं परिप्रशांत पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीप में देखो, इसमें रचनात्मक और विनाशात्मक प्लेटों का मिश्रण होता है। स्पेन इटली से लेकर पूरी द्वीप समूह तक विस्तृत है। कहाँ से? स्पेन इटली से लेकर, ये पूरा यहाँ से लेकर पूरा ये एरिया है द्वीप समूह तक का, ये पूरा क्या है? अपनी मध्य महाद्वीपीय पेटी है। इटली का विसुवियन एटना स्ट्रोम्बली, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बली। मध्य पूर्व में कौन सा है? ईरान का देवबंद, कोहे सुल्तान। भारत का विस्तार, ये पेटी आगे बढ़कर भारत के वेरन द्वीप या अंडमान तक जाती है। मध्य अटलांटिक कटक या अफ्रीकन बंस पेटी, इसमें कौन सा आता है? मध्य अटलांटिक अपसारी पेटी। देखो ये वाली पेटी है, जो कौन सी? मध्य अटलांटिक अपसारी पेटी। अपसारी सीमा, जब दो प्लेटें दूर जाती है तो इस बीच में से क्या है? मैग्मा बाहर आ जाता है और लावा के रूप में जम जाता है। कटक के सारे दरार से लावा का शांत उत्सर्जन, उदाहरण के लिए आइसलैंड का लोकी और हेकला ज्वालामुखी। जाते हम चौथे नंबर पर, अफ्रीका की महान फ्रेंच घाटी या महाद्वीपीय अंत्य प्लेट संचरण, उदाहरण के लिए किलिमंजारो, तंजानिया का एल्गन और कीनिया। ये जो अपना ये है, ये अफ्रीका की जो महान नील नदी घाटी है, जहाँ पर तो अंतरा प्लेट ज्वालामुखी और सिक्कोर। जब ये ज्वालामुखी प्लेट किनारों पर नहीं बल्कि प्लेट के मध्य भाग में मेंटल प्लम के ऊपर बनते हैं। प्रमुख क्षेत्र हवाई द्वीप, पश्चिमी द्वीप समूह स्थित एंटिलिस, हिंद महासागर में मेडागास्कर और मॉरिशस। इसमें क्या होता है? देखो, प्लेट तो पूरी एक है, पर प्लेट के बीच में एक नली की तरफ काम करता है, जैसे बोरवेल होता है ना अपना, पानी का पूरा एक तालाब है, नदी है, और एक बोरवेल है, बोरवेल से पानी निकाल लिया, वैसे ही ज्वालामुखी के लिए एक नली बन जाती है या कमजोर एरिया में, तो उसको बोलते हैं हम अंतरा प्लेट स्फोट। भारत में ज्वालामुखी का देखो कालक्रम, एक तो धारवाड़ कल्प का डालमा क्षेत्र कहाँ है? झारखंड और बिहार में, ये देखो। तो उसका कुड़प्पा काल का, कुड़प्पा ग्वालियर और बिजावर क्षेत्र, ठीक है। फिर विंध्याचल का मालानी किराना क्षेत्र, राजस्थान के जोधपुर से पंजाब से वाले तक ये पूरा एरिया है। पेलोजिक काल में निम्न हिमालय क्षेत्र, पीर पंजाब, सतलज, नेपाल घाटी और गढ़वाल, जो ऊपर वाला एरिया है ये।
जुरासिक काल में राजमहल अब और झारखंड वाला एरिया। भारत डीप डाई दक्कन लावा का पठार। देखो, क्रिटेशियस काल में दरारी उद्भेदन द्वारा निर्मित बेसाल्टिक लावा के लगातार जमाव से इस विशाल पठार का निर्माण हुआ है। ट्रेप स्वेडिश शब्द है, ट्रेपा से बना हुआ, जिसका अर्थ है सीढ़ियां, यानी कि बार बार देखो अलग अलग लेयर्स में बनता गया, ये बनता गया, इसको बोलते हैं हम डक्कन ट्रेप। और कौन सा लावा बेसाल्टिक परत है, और कैसा उद्गार कैसा हुआ, दरारी उद्भेदन द्वारा, यानी कि एक दरार से निकल के जम गया पूरा। और कैसे जमा, स्तरों में, अलग अलग परतों के रूप में। भारत के ज्वालामुखी द्वीप, देखो एक तो बेरन द्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी प्लेट वर्तिक भारतीय और बर्मी प्लेट का विस्तरण क्षेत्र है, जहां स्ट्रोम्बलियन से लेकर पिलियन प्रकार के उद्गार का इतिहास है। जो पहले कौन सा था, स्ट्रोम्बलियन, अब कैसा हो गया, पिलियन में विनाशकारी हो गया। और कहाँ पे मिलता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप है बेरन द्वीप में। फिर आता है नारकोंडम, देखो नारकोंडम द्वीप, ये एक सुसुप्त यानी शांत डोरमेट ज्वालामुखी है, जो बेरन द्वीप के कहाँ है स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। देखो, परिप्रशांत पेटी, इसमें क्या है, विनाशात्मक किनारा है। कौन से ज्वालामुखी मिलते हैं, एरेबस, कोटोपेक्सी और फ्यूजियमा। ये प्रशांत तटीय है और भारत से बाहर है, ठीक है। मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये अभिसारी पेटी है, विनाशात्मक है भी। इसमें कौन कौन से मिलते हैं, विसियस, स्टोमली, देवबंद। इसमें भारत का कौन सा आता है, बेरिन द्वीप और निम्न हिमालय। दरारी बंश, इसमें रचनात्मक या अपसारी प्लेटों के किनारे बनता है, जैसे किले मंजारो, हेकला। और भारत में कौन सा है, डक्कन ट्रैप, क्रिटेशियस युग में। अंतरा प्लेट, प्लेट के मध्य भाग में, जैसे हवाई द्वीप और मोरसिस। भारत में कौन सा है, जैसे राजमहल और जुरासिक। पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा का यह अद्भुत प्रदर्शन केवल विनाश नहीं बल्कि नई इसलाह करते खनिजों और जीवन का आधार भी है। इस भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन ही आपको एक उत्कृष्ट प्रशासक और विचारक बनाता है। आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।